जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय कराती हूं आपसे। सैयद जफर इस्लाम मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ जुड़ रही हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता जुड़े हैं। और इस पैनल का राजनीतिक पार्टियों से इतर इस पैनल का सबसे निष्पक्ष नाम मेरे साथ जुड़ रहे हैं जगदीप छोकर, फाउंडर मेंबर हैं ADRK, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिन्होंने बार बार इस मसले को लेकर PIL दाखिल की। और 6 मार्च को जो डेटा सबमिट होना था उसको लेकर भी इन्होंने ही, ADR ने ही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल की है। तो प्रोफेसर जगदीप, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही कर रही हूं। उम्मीद की जाए कि SBI कल ये डेटा रख देगा और हम 15 तारीख तक ये जान पाएंगे कि डोनर कौन है, फलाने कारोबारी ने अगर 1000 करोड़ रुपया दिया और इस पार्टी को दिया। ये 15 तारीख तक होगा सामने? होना चाहिए, ना होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट बैंक ये डेटा कल नहीं देता तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके ऊपर अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक सिलसिला जारी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ये डेटा कल इलेक्शन कमीशन को भेज देगा और इलेक्शन कमीशन को तो इसको 15 तारीख तक अपनी वेबसाइट पर रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 15 तारीख को शाम तक ये हमें पता होगा कि किस व्यक्ति ने या किस कंपनी ने किस तारीख को कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उस बॉन्ड को किस तारीख को किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अकाउंट में जमा किया या उसको रिडीम करवाया। ये दोनों सूचनाएं जनता के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। और फिर इन सूचनाओं में से जो भी निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो तो सभी निकालेंगे। लेकिन प्रोफेसर जगदीप, जो काम 4 महीने में होना था, SBI अंत तक दलील देता रहा आज भी कोर्ट रूम में कि समय चाहिए, और कहना पड़ा जस्टिस खन्ना को कि सील्ड कवर खोलना है, दिक्कत क्या है। तो जो काम 4 महीने में होना था वो 24 घंटे में कैसे हो जाएगा सर? नहीं, ये इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। एक तो जो सील्ड कवर खोलने थे वो तो इस फैसले के अंतर्गत नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट का एक 12 अप्रैल 2019 का ऑर्डर था। उनमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि वो पॉलिटिकल पार्टियों से पूछे कि उनको कितना इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा मिला था। और वो सील्ड कवर में पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन कमीशन को भेजना था। वो तो 12 अप्रैल 2019 तक का डेटा है। लेकिन उसके बाद का जो डेटा है जिसके बारे में स्टेट बैंक कह रहा था कि उनको 3.5 महीने लगेंगे, तो स्टेट बैंक का ये कहना था कि वो उनके पास जब बॉन्ड खरीदे गए और जिसने खरीदे वो डेटा एक साइलो में है। उन्होंने ही कहा था एक साइलो में है और उसमें से आधा कागजी फॉर्म में है और आधा डिजिटल फॉर्म में है। और जिसने वो रिडीम करवाया उसका भी एक दूसरे साइलो में है और वो भी आधा फिजिकल फॉर्म में है और आधा डिजिटल फॉर्म में है। और इन दोनों को मैच करने में वो कह रहे थे इतना समय लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि हमने तो आपको मैच करने को कहा नहीं है, आप मैच क्यों कर रहे हैं? जो है वो रख दीजिए इसलिए सामने। वो उन्होंने कहा कि आप कल तक दीजिए, क्योंकि स्टेट बैंक ने जब केस की हियरिंग हो रही थी उसमें उन्होंने अपने एफिडेविट वगैरह में ये लिखा था कि हमारे पास ये डेटा रेडिली अवेलेबल है। और इसके रेडिली अवेलेबल होने के स्कीम में ही 2 प्रावधान थे। एक तो ये कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन में रिडीम नहीं होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करना पड़ता है। तो 15 दिन के बाद अगर एक बॉन्ड रिडीम नहीं होता तो वो उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसकी खबर रखनी होती थी। दूसरा एक ये प्रावधान था कि अगर कोई कोर्ट या कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी स्टेट बैंक से ये सूचना मांगे कि किसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, वो उनको देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि भाई जब कोर्ट मांग रही है तो आपको देने में क्या दिक्कत है। और आप कोर्ट को ये कहेंगे कि हमें 4 महीने लगेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके पास जो डेटा है, जो हमने आपको देने के कहा था 15 फरवरी को,
वो आप कल तक दे दीजिए। तो प्रोफेसर जगदीप, क्या मैं ये समझूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कि कल हमें ये तो पता चल जाएगा, परसों इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जब पब्लिश होगा, ये तो पता चल जाएगा कि डोनर कौन है, कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, लेकिन ये पता चलने में अभी भी एक पेंच है कि अगर किसी ए कारोबारी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा तो बी को दिया, सी को दिया, डी को दिया, किस राजनीतिक पार्टी को दिया, इसमें अभी पेंच है? पेंच कोई नहीं है। जब ये डेटा सामने आएगा तो बहुत सी बातें अपने आप खुल के सामने आ जाएंगी, कोई पेंच खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर, ये अगर इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है पूरी स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड की, ईसीआई ने पहले कहा काला धन सफेद करने का एक तरीके से जरिया है, ईसीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, आरबीआई ने कहा, तो अगर स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो पैसा जो मिला राजनीतिक पार्टियों को, वो पैसा भी अवैध हुआ? मेरे ख्याल में तो हुआ। तो वो पैसा राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल न कर पाए, इसका कोई प्रोविजन? अवैध पैसा है वो पैसा। देखिए, वो हमें दूसरे डोमेन में ले जाता है कि अगर ये फैसला 5 साल पहले आ जाता तो इतना पैसा इसके थ्रू नहीं जाता, लेकिन जो पैसा जा चुका है, जो खर्च हो चुका है, उसके बारे में ये ढूंढना कि वो कहाँ गया, उसमें क्या हुआ, वो मेरे ख्याल में इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन जरूरी तो है सर। देखिए, बहुत चीजें जरूरी है, लेकिन जो चीजें करने में इतनी दिक्कत हो कि वो जितना करने से फायदा होगा उससे ज्यादा तकलीफ हो जाए तो वो फिर करना जरा मुश्किल है। अच्छा, दूसरी बात जो इसमें उसमें जो लीगल बात है वो ये है कि आप इस बात को आगे बढ़ाइए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है स्कीम, इसके थ्रू जो पैसा आया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो पैसा अगर चुनाव लड़ने में लगाया गया तो वो भी इलीगल हो गया, और फिर इसलिए वो चुनाव भी इलीगल हो गया, इसलिए जो सरकार बनी वो भी इलीगल हो गई, सरकार ने जितने फैसले दिए वो भी इलीगल हो गए। तो ये जरा कहानी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मेरे ख्याल में, और उसमें फिर एक नेक्सस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये जो पैसा था ये ही चुनाव में खर्च हुआ। वो नेक्सस एस्टेब्लिश करना मुश्किल नहीं होगा। हो सकता है कोई पार्टी उस पैसे से अपना दफ्तर बना ले या कुछ और काम करे उससे, तो इसलिए वो एस्टेब्लिश करना मुश्किल होगा। लेकिन सर, अब तो जैसे मैं पढ़ रही थी कि भाई कोई भी कॉर्पोरेट किसी राजनीतिक पार्टी को पैसा क्यों देगा, वो अनड्यू फेवर चाहेगा, वो उसके बदले में कुछ चाहेगा। लेकिन अब जब ये फैसला आ रहा है तब तो 24 के चुनाव बिल्कुल सिर पर है, यानी कि जिसको देना था उसने दे दिया, जिसको लेना था उसने ले लिया। हाँ बिल्कुल, ये सही है। तो अब तो कुछ बहुत ज्यादा चुनाव पर तो इम्पैक्ट दिखता नहीं इस फैसले का। देखिए, हमने ये काम चुनाव पे इम्पैक्ट करने के लिए नहीं किया था। हाँ। हमने ये काम किया था कि राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से पारदर्शिता और भी कम हो गई थी। पहले भी पारदर्शिता नहीं थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से पारदर्शिता और भी कम हो गई थी, तो वो अब हट गई है। हाँ। अब ये अगर आ जाता 4 साल पहले तो कुछ और बात होती। तो सर, मैं कह दूं ना ये बात, मैं ये बात कह सकती हूँ क्या ऑथेंटिसिटी से कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ एक गोरख धंधा था? मेरे ख्याल में तो था, और सुप्रीम कोर्ट के ख्याल में भी था, ईसीआई के ख्याल में भी था, आरबीआई के ख्याल में भी था। ईसीआई और आरबीआई ने तो पहले ही लिखा था, वो तो सरकार ने ओवर रूल कर दिया था, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है ना। तो सर, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि अगर समय इजाजत दे तो आप रहिएगा मेरे पैनल में।